आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की, आजादी दिवस की ढेर सारी तहे दिल से शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और आजादी का मतलब यही है कि आप जिम्मेदारों से, जवाबदेह जो लोग हैं उनसे, जो सत्ता में है, जो पावरफुल है, उनसे सवाल करिए, अपने हक की आवाज को उठाइए। यही आजादी का सही मायने में मतलब है। मैं इस खबर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके संबोधन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। हमारे देश में परंपरा रही है, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, वो जब पद पर होता है तो 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ समय पहले देश को संबोधित किया। क्या क्या कहा नरेंद्र मोदी साहब ने अपने संबोधन में? क्या वाकई देश के जेनजी ने जंतर मंतर पर आकर के जिस तरीके से हुंकार भरी, और उसके बाद में अब जेनजी, जेन अल्फा देश भर में आक्रोशित है और अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, क्या वो डर, क्या वो असर, क्या वो उस चीज का प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में था? सबसे बड़ा सवाल यह है। बहुत सारी बातें नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कही गई आज उनके संबोधन के अंदर, और उनका जो आज का संबोधन था, बाकी जो उनके संबोधन के मुकाबले, बाकी जो उनके भाषणों के मुकाबले आज का भाषण काफी छोटा था। कितनी देर नरेंद्र मोदी बोले और कितनी बातें ऐसी बोले जो बात वाकई जमीन पर, धरातल पर दिखाई देती है, या फिर आज भी नरेंद्र मोदी साहब सियासत करते हुए नजर आए? सवाल बहुत सारे हैं और ज्यादा लंबी भूमिका नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो नरेंद्र मोदी ने बोला है, उस पर बात करनी जरूरी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और आप सबके प्यार, भरोसे, आप सबके समर्थन और आप सबकी आलोचनाएं वही हमें अच्छा बनाती है और यहां तक लेकर के आई है। और हमारी और आपकी जो ये यात्रा है, ये लगातार यूं ही हमेशा हमेशा के लिए जारी रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहें। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी अपने काम में दिखाता रहूंगा, और आप भी साथ पूरी तरह से, जी जान से, जिस तरीके से आप देते हैं उस तरीके से साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे हौसला मिलता है, ताकत मिलती है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब जो बोल रहे हैं उससे जो हेडलाइन बन रही है। आज मोदी जी ने जो बड़ी बात बोली, देश की लाल किले की प्राचीर से आप नक्सलवाद का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें भी एक बहुत बड़े तबके को आप खींच रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचाना होगा। किसको आप दिमागी नक्सली बता रहे हैं? मोदी जी ने आज कहा कि हम फ्री अब एजुकेशन को लेकर के, या फिर फ्री कोचिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं। साहब, 95,000 स्कूल बंद हो गए आपके राज्य में, और आप फ्री कोचिंग की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हम एआई के जरिए 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले क्या क्या वादा किया गया था और उसका क्या हाल हुआ? और बहुत सारी बातें कही कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है। सारी चीजों को एक एक करके कसौटी पर कसने का काम करेंगे। कसौटी पर खरा नरेंद्र मोदी उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रहे हैं, इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये देखिए, नरेंद्र मोदी की टीम में ना जाने कौन है जो शायद नरेंद्र मोदी को अब बिल्कुल उल्टे रास्ते पर लेकर के जा रहा है। मोदी साहब के पॉकेट पर यहां पर जो ट्राई कलर लगाए गए हैं वो उल्टे करके एक तरीके से लगाए गए हैं। यानी सबसे पहले यहां पर केसरिया, और फिर उसके बाद में सफेद, और उसके बाद में हरा रंग होना चाहिए था, लेकिन मामला पलट गया। और ये व्हाट्सएप पर या एडिट करके आया हुआ नहीं है। आप आगे वीडियो देखेंगे तो सभी वीडियो में इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या जेनजी को लेकर के पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को अपने भाषण की स्क्रिप्ट बदलनी पड़ी? आज का जो नरेंद्र मोदी का भाषण रहा वो बाकी भाषणों के मुकाबले में काफी छोटा रहा। आज नरेंद्र मोदी जब बोले तो 76 मिनट के आसपास
नरेंद्र मोदी का भाषण रहा 2026 में। इससे पहले पिछले साल 2025 में 103 मिनट का भाषण था। इससे पहले 98 मिनट का भाषण, 2023 में 90 मिनट, 2022 में 74 मिनट, 2021 में 88 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2018 में 83 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2015 में 88 मिनट और 2014 के अंदर 65 मिनट का नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से। सबसे छोटा 65 मिनट का और सबसे बड़ा पिछले साल 103 मिनट का। तो क्या जहां से नरेंद्र मोदी की शुरुआत हुई थी अब वहीं पर वापस जा रहे हैं? आप सुनिए जरा नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब साहब ये एआई ट्रेनिंग जो आप देंगे ये किस तरीके की ट्रेनिंग होगी? वैसे तो आज के वक्त में हर किसी के फोन में चैट जीपीटी है। हालांकि बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो चैट जीपीटी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने कहा कि चैट जीटीपी, और एक बार नहीं कई बार कहा चैट जीटीपी। अब साहब पहले ट्रेनिंग अपने लोगों को तो दे दीजिए, कम से कम चैट जीपीटी बोलना सीख जाए। और आप जो बात कह रहे हैं वो चैट जीपीटी की जो ट्रेनिंग है या फिर एआई की जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से होगी, क्या रोड मैप है उसका? और ये वही है 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरियां दी जाएंगी। तो भैया 2 करोड़ जब आप नौकरियों की बात कर रहे थे, अब जो है वो आप घट करके खुद से 1 करोड़ पर आ गए, वो भी एआई। सुनिए एक बार। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, अब मोदी जी का आज का जो भाषण था कुछ ऐसा भाषण था जिसको सुन करके अपने ही लोग उनके झपके ले रहे थे। जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। नितिन गडकरी साहब जो हैं वो झपकी ले रहे हैं। अब पता नहीं कल रात को नींद ठीक से ली या आज सुबह जल्दी उठ गए, रूटीन इनका कैसा है पता नहीं, लेकिन झपकी ले रहे हैं नितिन गडकरी साहब। खैर छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप सुनिए जरा एक बार प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपने देश के अंदर जो कोचिंग माफिया है उसको खत्म करेंगे, और सरकार मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लिए जो कोचिंग माफिया एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है, वो फ्री में ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं हम। सुनने में कितनी अच्छी बात लगती है कि सरकार सबको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग देगी, लेकिन इनकी जो हकीकत है या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी तो समझिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इनके राज में 95,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। तो जिनके राज में 95,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई उनकी नीयत लोगों को पढ़ाने की है, आगे बढ़ाने की है? सुनिए एक बार। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, अब सुनिए जरा, मोदी साहब जो है वो नक्सली माओवादी का जिक्र कर रहे हैं। 12 साल होने जा रहे हैं आपको अब सत्ता में, 11 साल हो चुके हैं, अभी भी आप जो है वो डर खौफ वही एक तरीके से दिखा करके
लोगों को अपनी तरफ कि नहीं पता नहीं नक्सली माओवादी आ जाएंगे। मोदी जी कह रहे कि हमने जंगलों से माओवादियों को भगा दिया, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे हुए नक्सली, दिमागी जो नक्सली हैं, उनसे बचना जरूरी है। मोदी जी ने कहा कि हमने जो सत्ता के गलियारों में जो पैठ बनाए हुए लोग हैं, ऐसे जो माओवादी जो सरकारी कमेटियों में हैं, सलाहकारों की भूमिका में हैं, हमने जंगलों से हथियारबंद नक्सलियों को खत्म कर दिया। उस संकट से मुक्त कराने में हम देश को सफल रहे, लेकिन ये हथियारबंद नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी मौजूद है। कब तक जो है वो अपने ही लोगों को, अपने ही देश को, अपने ही देश के लोगों को नक्सली माओवादी और ये माओवादी सोच, माओवादी ये, माओवादी कांग्रेस, माओवादी वो, ये बोल बोल करके नरेंद्र मोदी साहब जो है वो चलते रहेंगे। एक बार सुनिए जरा। और क्या आज इस तरीके की टीका टिप्पणी वो जरूरी थी लाल किले की प्राचीर से? अपने कामकाज बखान करते आप, आज भी आप किस तरीके से चीजों को बता रहे हैं, या आज भी आप किस तरीके से नक्सली, माओवादी और इन सारी चीजों का डर एक तरीके से दिखा रहे हैं, ये आपका ही एक तरीके से खोखलापन दिखाएगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अभी भी नरेंद्र मोदी सपने एक तरीके से बेच रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि आने वाले एक दशक में, यानी आने वाले 10 साल में, हालांकि 47 से 10 साल पर तो आ गए, वरना 2047 की ही बात करते रहते थे। आने वाले 10 साल में फॉर्च्यून में, जो फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट आती है, उसमें भारत की 50 कंपनियां उसमें शामिल हो। फार्मा में जो टॉप 5 कंपनियां हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें हमारी 2-3 कंपनियां शामिल होनी चाहिए। अभी तक आपने कितनी कंपनियों को शामिल करवाया है? देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर सरकार कितनी वाकई लोगों को आजादी दे रही है, या फिर जीएसटी, नोटबंदी और दूसरी तरीके से, या फिर सरकारी जो मकड़जाल है उसके जरिए क्या उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं या खत्म हो गए हैं, या फिर 2 ही लोगों के उद्योग धंधे वो फल फूल रहे हैं? सुनिए एक बार। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। आज वैसे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको समझ में आया होगा कि जो काम उनको नहीं करना चाहिए था वो काम उन्होंने किया, और आज इसीलिए वो पैदल हो गए हैं। दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की जरा ये तस्वीर देखिए आप। और इसीलिए सत्ता का अहंकार कभी पालना नहीं चाहिए। दहशतगर्दों की जो बी टीम बता रहे थे, आज वो एक स्कूल में जाकर के झंडा फहराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं।
वरना आज कैबिनेट में आज वो बैठे हुए होते, मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री के रूप में आज वो लाल किले पर आपको वहां पर दिखाई देते और वहां जो है पहली पंक्ति में इनको जगह मिलती। इसीलिए सत्ता का अहंकार किसी को पालना नहीं चाहिए। इनको भी अहंकार हो गया था, दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे। अब इनको पता चल रहा है कि साहब कैसे जो है वो 1 मिनट में, एक रात में गाड़ी जो है वो आपकी बंद हो जाती है और साइड में कर दी जाती है, हटाइए अभी से। तो ये जो है वो तस्वीर अपने आप में समझने वाली है। क्या क्या कहा है मोदी जी ने, मैं आपको फटाफट अंदाज में बताता हूं। आज नरेंद्र मोदी उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को एआई के माध्यम से ट्रेनिंग देने की बात कही। पहली जो मतलब उनकी जो 6-7 बड़ी घोषणाएं हैं उसमें से पहली बड़ी घोषणा फ्री कोचिंग की बात जो मैंने आपको बताई। फिर वो सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं जिसमें आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताएं। साहब आपने अग्निवीर ले आए आप, और अब आप सिविल डिफेंस में कह रहे हैं कि आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतर क्षमताएं। 4 साल वाला जो हमारा सैनिक है वो कितना खुश है, जरा कोई सर्वे सरकार का सामने आना चाहिए। और कितने जो अग्निवीर है वो सेटल हो गए हैं और कितने अग्निवीर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बताना चाहिए सरकार को। इसके बाद में स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, इसमें 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन बताइए जरा, गुजरात में आप जो है वो खेल लेकर के चले जाते हैं और जो स्टेट ऐसे हैं कि जहां मेडल आते हैं, और ये मामला संसद के अंदर उठा, दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने उठाया कि भाई हरियाणा मेडल देता है, आप जो है वो खेलों को गुजरात में करवाते हैं। जो खेल होता है तो वहां पर फैसिलिटी बनती हैं, खेल गांव बनते हैं, स्टेडियम्स उनको जो है अच्छा किया जाता है और फिर आने वाले दिनों में उसमें और ज्यादा प्रगति देखने को मिलती है। तो जहां सबसे ज्यादा जो है वो मेडल आ रहे हैं उन स्टेट्स की बजाय आप जहां सबसे कम मेडल आ रहे हैं उन स्टेट्स में आप लेकर के चले गए, क्योंकि वहां आप जानते हैं कि गुजरात में क्या कुछ है और कैसे है। इसके बाद में सेमीकंडक्टर की बात की कि 1 से 2 साल में 7 से 8 नए उत्पादन प्लांट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की कि 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता जो है वो डेवलप की जाएगी। 6 से 7 साल में 5 नए रिएक्टर वो लगाए जाएंगे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें अपने वर्क कल्चर को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम बीते 5 से 7 दशक में नहीं हुए, यानी 50 से 70 साल में जो काम नहीं हुए वो अगले आने वाले 5 से 7 साल में कर देने हैं। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि जो काम 50 से 70 साल में आज तक नहीं हुए वो काम अगले 5-7 साल में मोदी जी कर देंगे। बस मोदी जी को कुर्सी पर बने रहने दो। साहब आपने 2022 तक किसानों की दोगुनी इनकम करने की बात कही थी, हर घर पर माफ कीजिए हर गरीब आदमी के सिर पर पक्की छत देने की बात कही थी, सो स्मार्ट सिटी की बात कही थी। पहले वो पुरानी बातें तो बता दीजिए, क्या हुआ आपका वो पुराना वादा? 15 लाख की बात तो खैर हम पूछेंगे नहीं, उस पर तो कोई जवाब है ही नहीं, पूरा देश जानता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो वादे आपने किए थे वहां पर भी आप खरे नहीं उतर पाए। इसके बाद में आज उन्होंने लाल किले की प्राचीर से शक्ति सप्तधारा का आह्वान किया। अब ये नरेंद्र मोदी साहब शब्दों के जादूगर हैं, तो शक्ति सप्तधारा इसका आह्वान किया। और इसमें क्या क्या है? पहले नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको मजबूत करेंगे, उसको और नए सिरे से खड़ा करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या हालत है, छोटे छोटे कारखाने उनकी क्या हालत है, या अभी ईरान का जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो कैसे बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, गुजरात के अंदर जो फैक्ट्रियां थी वो बंद पड़ गई। तो आपकी जो विदेश नीति है, आप मदरलैंड फादरलैंड जाकर के इजराइल में करते हैं और उसके बाद में ईरान से जो गैस नहीं आती है, कतर से गैस नहीं आती है, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर टूट जाती है। फूड प्रोसेसिंग उसको हम अच्छा करेंगे, तकनीकी पर और ज्यादा जोर देंगे, गति शक्ति को और बढ़ाएंगे, स्पीड उसमें करेंगे। रक्षा शक्ति उसको हम और तेज करेंगे और मजबूत करेंगे। ग्रीन इकोनॉमी वो बनाने का काम करेंगे। सॉफ्ट पावर का भी नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं कि अब सरकार के अंदर एक नई जो है वो सॉफ्ट पावर को लेकर के झलक देखने को मिलेगी। ये कहने में अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या वाकई नरेंद्र मोदी के पास में बहुत बढ़िया बेहतर अब आइडिया है? क्या नरेंद्र मोदी अपने उस आइडिया को, उस
बात को या फिर उस जुमले को जो वो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, क्या जमीन पर उतार भी पा रहे हैं, या फिर उधर कुछ बोल दिया और नीचे जमीन पर कुछ उतरा नहीं? आप बताइए, आप नरेंद्र मोदी साहब के भाषण को आज 10 में से कितने नंबर देंगे? 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।